प्रश्न 1. उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर सर्वाधिक है? ए. कानपुर, बी. लखनऊ, सी. गाजियाबाद, डी. गौतम बुद्ध नगर। इसका सही उत्तर डी. गौतम बुद्ध नगर। प्रश्न 2. विगत जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? ए. 20.23%, बी. 202.3%, सी. 2.023%, डी. 2023%। इसका सही उत्तर ए. 20.23%। प्रश्न 3. शहरी क्षेत्रों में रहने वाली विश्व जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ए. लगभग 55%, बी. 500%, सी. 3.20%, डी. 100%। इसका सही उत्तर ए. लगभग 55%। प्रश्न 4. जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इनमें से कौन सा है? ए. लक्षद्वीप, बी. बिहार, सी. यानम, डी. केरल। इसका सही उत्तर डी. केरल। प्रश्न 5. जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ए. लक्षद्वीप, बी. केरल, सी. बिहार, डी. दादरा और नगर हवेली। इसका सही उत्तर डी. दादरा और नगर हवेली। प्रश्न 6. किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? ए. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, बी. संविधान सभा, सी. निदेशक सिद्धांत, डी. भारत सरकार अधिनियम। इसका सही उत्तर ए. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। प्रश्न 7. ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। ए. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी. भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909, सी. भारत सरकार अधिनियम 1858, डी. भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका सही उत्तर डी. भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रश्न 8. भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी: ए. 296, बी. 389, सी. 375, डी. 292। इसका सही उत्तर बी. 389। प्रश्न 9. संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? ए. 26 जनवरी 1950, बी. 24 जनवरी 1950, सी. 29 जनवरी 1952, डी. 26 नवंबर 1949। इसका सही उत्तर बी. 24 जनवरी 1950।
प्रश्न 10 डॉट किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है? ए मृत्यु दर, बी जन्म दर, सी विकास दर, डी प्रवाह। इसका सही उत्तर डी प्रवास। प्रश्न 11 डॉट हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? ए कृष्णा, बी गंगा, सी रावी, डी चित्रावती। इसका सही उत्तर सी रावी। प्रश्न 12 डॉट कालिदास ने अपने नाटकों को किस भाषा में लिखा है? ए हिंदी, बी तमिल, सी सिंधी, डी संस्कृत। इसका सही उत्तर डी संस्कृत। प्रश्न 13 डॉट वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? ए कांची स्तूप, बी धमेक स्तूप, सी चौखंडी स्तूप, डी विकल्पों में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी चौखंडी स्तूप। प्रश्न 14 डॉट समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान वर्तमान बंगाल राज्य किस रियासत से संबंधित था? ए कामरूप, बी देवका, सी समताता, डी कर्त्रिपुरा। इसका सही उत्तर सी समताता। प्रश्न 15 डॉट किस राजवंश के शासनकाल को इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास में स्वर्ण या शास्त्रीय युग कहा जाता है? ए पार्थियन, बी तिमोर, सी गुप्त, डी कालाना। इसका सही उत्तर सी गुप्त। प्रश्न 16 डॉट कौन सा भारतीय शहर 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर बी चेन्नई। प्रश्न 17 डॉट उस संस्थान शहर का नाम क्या है जहां सितंबर 2025 में भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? ए आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर, बी आईआईटी मद्रास दोहा परिसर, सी आईआईटी बॉम्बे रियाद परिसर, डी आईआईएम अहमदाबाद दुबई परिसर। इसका सही उत्तर आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर। प्रश्न 18 डॉट जम्मू एवं कश्मीर राज्य की शीतकालीन राजधानी कौन सी है? ए श्रीनगर, बी जम्मू, सी लद्दाख, डी शिमला। इसका सही उत्तर बी जम्मू। प्रश्न 19 डॉट सितंबर 2025 में किस बैंक ने लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड नामक डिजिटल ऋण सुविधा शुरू की है? ए आईसीआईसीआई बैंक, बी एचडीएफसी बैंक, सी फेडरल बैंक, डी साउथ इंडियन बैंक। इसका सही उत्तर डी साउथ इंडियन बैंक। प्रश्न 20 दो संदिग्धों की आतंकी साजिश को विफल करने के लिए किन 2 राज्यों की पुलिस ने ऑपरेशन पुत्तूर चलाया? ए अरुणाचल प्रदेश राज्य पुलिस और तमिलनाडु राज्य पुलिस, बी तमिलनाडु राज्य पुलिस और आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस, सी आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस और कर्नाटक राज्य पुलिस, डी अरुणाचल प्रदेश राज्य पुलिस और आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस।
इसका सही उत्तर बी तमिलनाडु राज्य पुलिस और आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस।